छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल काफी तेजी से मिल रहे हैं। एंड मैं दर्शकों को बोलूंगा कि फटाफट से अपने सवाल भेज दें, क्योंकि मानस सर बहुत तेजी से आंसर देते हैं। राहुल अग्रवाल जी का सवाल है, सर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 876 रुपए की बाइंग है इनकी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अब कल के मूव के बाद ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है, तो 640 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और देखिए, स्टॉक का टेस्ट है 50 डे मूविंग एवरेज पे 740 के आसपास। अगर 740 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 800 और 880 ये दो लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 800 880 के लेवल मिल जाएंगे। तो सर 880 पर निकल जाए इनकी, 876 की तो बाइंग ही है। आई थिंक वहां पर फिर से रिव्यू करना चाहिए स्टॉक को, वो बेहतर आइडिया है। ओके, ठीक है, रिव्यू कर लेंगे। अगला सवाल है दिलीप जी का। इनके पास केपीआई ग्रीन के साथ 544 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। तो ये दो ऑप्शन है, या तो आप प्रॉफिट बुक एक बार पोजीशन से एग्जिट करें और फ्रेश खरीदारी 480 रुपए के ऊपर करें, और या तो पोजीशन को होल्ड करना चाहे तो 350 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। स्ट्रेंथ 480 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो स्टॉक 575 580 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ज्योतिष चौधरी जी बोल रहे हैं, सर नमस्कार। नमस्कार ज्योतिष जी। और हुड को शॉर्ट टर्म के लिए सर बाय कर रहे हैं या ना करें, या 149 से 155 रुपए का वेट करें? देखिए, एक्चुअली हुडको में कल एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि एक दिन पहले अगर आपको ध्यान हो तो स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का 60 मिनट चार्ट पे कंफर्मेशन दिया था। तो कल मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी थी, बट वो मूव देखने को ऑलरेडी मिल गया। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किए हैं, तो अब फ्रेश खरीदारी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगी। तो 185 86 के लेवल ब्रेक हो जाने दें, उसके बाद ही यहाँ पर खरीदारी करें। और अगर 185 के लेवल 86 के लेवल ब्रेक हो तो 180 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। टारगेट 202 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि अंशुल जी कहाँ हैं। अंशुल जी मिश्रा जी मेरे साथ ही हैं बॉम्बे में। मैं बॉम्बे आया हुआ था, तो मेरे साथ ही हैं, अभी आने वाले होंगे थोड़ी देर में। लेकिन वो ऑन एयर नहीं आएंगे आज हमारे चैनल पर, अभी थोड़ी देर में नहीं दिखेंगे। लेकिन हाँ, कुछ देर में मुलाकात होगी और कल हमारे साथ शो में भी होंगे, आई बिलीव। आगे बढ़ते हैं। सवाल मिल रहा है रोहिणी मित्तल जी का, सर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इन्होंने लिया हुआ, ये आई थिंक फंसी हुई है या रोज सवाल पूछ रही है। सर 1450 की करीब की रेंज का है इनका, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है पिछले करीब एक मंथ में। स्टॉक अभी भी हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। वीकली चार्ट बेहतरीन लगते हैं, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 1550 1575 की रेंज आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। आई थिंक बेहतर आइडिया है कि स्टॉप लॉस लगा लें 1399 का, और स्टॉक को होल्ड करें। जी, एक हमारे दर्शक हैं कमलेश जी, ये पूछ रहे हैं पाशाना डेवलपर एंड पीसीजे, इनमें 30% का लॉस हो रहा है, सर क्या करना चाहिए? पार्सोनल डेवलपर 895 के प्राइस चल रहा है। पारसनाथ, सर पारसनाथ डेवलपर, ये तो आई थिंक 20-25 रुपए का शेयर था। आप इतनी देर सर पीसीजे पर बता दीजिए, मैं पारसनाथ का कोड देता हूँ आपको। ये 20 रुपए का चल रहा है सर, पारसनाथ करके आप जी। तो पहले पीसी ज्वेलर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, पीसी ज्वेलर्स रिकवर हुआ है, अपने 10 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जब तक 13 रुपए के लेवल ब्रेक ना हो तब तक यहाँ पर ज्यादा होप नहीं रखनी चाहिए। 13 रुपए के ऊपर 15-16 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है पीसी ज्वेलर्स। सर पारसनाथ का मिला क्या आपको कोड? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा पी ए हूँ। सर PARSV नाथ। मैं बीएससी पे एक बार देख लेता हूँ, वहां शायद मिल जाए। NSE का कोड बता रहा हूँ सर, ये 20 रुपए हाँ, 60 ओके। पैसे चल रहा है। ये 22 रुपए 21 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। बहुत ज्यादा ये लिक्विड काउंटर है। तो व्यू मेरी तरफ से नहीं होगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो एक 18 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए पोजीशन में। ठीक है, विनीता जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर जय बालाजी इंडस्ट्रीज इन्होंने लिए हुए हैं 141 रुपए के कुछ शेयर, सजेस्ट कर दीजिए कि सर होल्ड करें या सेल करें? आई थिंक अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने 124 के आसपास बॉटम बनाया है। तो 124 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 155 और 170 170 रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं प्रशांत जी, ये पूछ रहे हैं कि सर प्लेटिनम इंडस्ट्रीज 138 शेयर हैं इनके पास,
प्राइस आई थिंक इनका थोड़ा मिस हो गया सर। बता दीजिए कि सर कहाँ पर क्या करना चाहिए इस काउंटर पर। तो देखिए एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सर सपोर्ट लिया है 437 का और डेली चार्ट 437 के पे लिए हुआ है। जी जी। तो देखिए करेक्शन के बाद स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। डेली चार्ट पे स्टॉक कोशिश कर रहा है हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की। तो मेरा समझना ये है कि अगर 285-86 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 340 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। 340 पे फिर से रिव्यू करेंगे, बट अभी के लिए होल्ड करने की राय रहेगी और स्टॉप लॉस आपको 224 का लगाना है स्टॉक में। जी। काम करके एक आईडी है कोल इंडिया, 418 रुपए के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या व्यू रखना चाहिए सर। तो देखिए कोल इंडिया में भी बने रही है। पिछले 3 हफ्ते से स्टॉक ने 350 का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया है। तो 350 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। मेरे ख्याल से 400 और 420 तक की स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है। आर वाघेला जी पूछे सर टाटा स्टील का टारगेट क्या होगा। टाटा स्टील का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, एक्चुअली स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। पैटर्न काफी पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे 50 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 162 का हो सकता है। ठीक है। कृपा शंकर जी पूछे हैं सर बीईएल में 284 की बाइंग है, मार्च तक क्या ये प्राइस आ पाएगा। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए वीकली चार्ट पे पैटर्न पॉजिटिव बन रहा है। अब केवल हमें कल का इंतजार है। कल वीकली चार्ट का कंफर्मेशन आ जाएगा, क्लोजिंग का कंफर्मेशन आ जाएगा। तो अगर वीकली चार्ट पे 270 के ऊपर की कल की क्लोजिंग देखने को मिले तो नेक्स्ट टारगेट 320 रुपए के आसपास का होगा। आपके पास पोजीशन है तो 259 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। जी। पुष्पेन जी का सवाल है सर सीडीएसएल पर 1300 शेयर 1300 रुपए के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, एवरेज कर लें। नहीं, एवरेज अभी मत करिए। एवरेज करने के लिए 1250 का आंकड़ा ब्रेक करने दीजिए। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे पॉजिटिव है। 1250 तक के लेवल्स पॉसिबल है, देखने को मिल सकते हैं शायद 1 से 2 दिनों में। लेकिन जब 1250 ब्रेक होगा तो मान के चलिएगा कि शॉर्ट जो ट्रेंड है मीडियम टर्म का वो चेंज हुआ है और उस केस में आपको 1550 तक के रैली देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 1074 के नीचे लगाना है। अगला सवाल है मोहम्मद आरिफ जी का, बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया हूँ आरिफ जी, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आईओसी सर इन्होंने 440 शेयर लिए हुए 142 के। इनका सवाल रिलायंस पर भी है सर, दोनों ही ले लेता हूँ, इंपॉर्टेंट दोनों ही शेयर हैं। आईओसी 142 के लिए हुए और रिलायंस इन्होंने 1232 के लिए हुए हैं। दोनों में रिबाउंड है सर, क्या करें। तो देखिए आईओसी को होल्ड करिए। 109 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। स्टॉक ने करेक्शन के बाद 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो यहां से कम 140 तक की रैली देखने को बिल्कुल मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह रहेगी 109 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आईओसी में। रिलायंस में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए अभी भी रिलायंस में कोई रिवर्सल का पैटर्न नहीं दिखा है। केवल इतना है कि स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है 1150 के आसपास। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1150 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 1220 के ऊपर ही करेंगे। जी सर 1220 के ऊपर कितना जा सकता है, प्रदीप जी भी पूछे हैं, इन्होंने 1176 के लिए। तो इनके लिए स्टॉप लॉस तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि 1150 आप बता रहे हैं, तो 26 रुपए नीचे का ही स्टॉप लॉस हो जाएगा। और 1220 अगर निकला तो ये ऑलरेडी करीब करीब 44 रुपए ऊपर जा चुके होंगे। उसके बाद का अपसाइड हो बता दीजिए सर। देखिए 1220 के बाद 1280 और 1300 की रेंज देखने को मिल सकती है, जहां पर 100 वीक और 200 डे मूविंग एवरेज आते हैं। ठीक है। आज मैं दर्शकों से बता दूं कि आज हम अगले 1 घंटे सवाल ही लेने वाले हैं, तो आप 12 बजे तक अपने सवाल भेजते रहिए। मानस सर के बाद हमारे साथ राजेश जी भी जुड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग से, उनके साथ भी हम बात करेंगे। मूवी क्विक पर सवाल आया सर यशराज जी का, क्या करना है इस पर, आपका व्यू। आई थिंक काफी नया स्टॉक है। इस पे एक बार फिर भी देख लेता हूँ चार्ट। नहीं, तो देखिए यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं है। कहीं पर कोई शॉर्ट टर्म चार्ट्स पॉजिटिव नहीं लगते हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है और जब तक 325 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक यहाँ पर बिल्कुल कॉशियस रहिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है आजकल परसों में तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 260 का। 260 के नीचे आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। जी। अंकित जी का सवाल है सर फाइम इंडस्ट्रीज 1262 के लिए हुए हैं, क्या करें इस पर। FIEM, फाइम इंडस्ट्री सर ऑटो एंसिलरी की बड़ी कंपनी है, 1262 का शेयर है। मैं नहीं चार्ज देख पा रहा हूँ। 1415 रुपए चल रहा है सर। FIEMIND यही कोड है इसका। ओके ओके। ओके
तो देखिए यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और ये कंसोलिडेशन 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि रेंज बन गई है नीचे की तरफ, अगर 1260 के नीचे गया तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और स्ट्रेंथ तो अब आपको केवल 1500 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 1500 का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और उस केस में आपको 1800 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1260 का और पोजीशन में बने रहिए। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर टाटा पावर, हंसराज जी हैं, टाटा पावर और गेल पर इनका सवाल है सर, क्या करें? देखिए टाटा पावर में एक हायर बॉटम बना है और वीकली चार्ट पे पॉजिटिव ये है कि करीब 3-4 हफ्ते से अगर आप देखें तो 320 का आंकड़ा ब्रेक नहीं हुआ, उसके नीचे नहीं गया है। तो 320 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना है। मेरे को आवाज इको हो रही है शायद कुछ। जी हेलो। सर, आप प्लीज 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 कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। तो देखिए टाटा पावर की जहां तक बात है, यहाँ पर एक हायर बॉटम बना है। वीकली चार्ट पे स्टॉक ने बेस बनाया है 325 के आसपास और 324 के स्टॉप लॉस से बने रही है। 360 के ऊपर निकलेगा तो 390 तक की रैली देखने को मिल जाएगी टाटा पावर। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर गेल। तो गैस अथॉरिटी की जहां तक बात है, देखिए गेल में कल हमने रिवर्सल देखा, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अगर 162-63 का लेवल ब्रेक होगा तो 170-75 तक की रेंज देखने को मिल जाएगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की कोशिश करनी है और 149 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके साथ मैं ये भी मेंशन करूंगा कि अगर 175 के ऊपर निकला तो आपको 190 रुपए, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, अब हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, प्रभाकर जी जुड़े हैं मुंबई से। प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग। टाइटन के 500 शेयर है 3803 के भाव से। टाइटन के 500 शेयर हैं 3803 के भाव के। अच्छा, ये तो बहुत नुकसान दे रहा है सर आपको। तो बोलो कहाँ तक आएगा, कितना टाइम रुकना पड़ेगा प्राइस जाने तक? आपके भाव से करीब करीब 20% से ज्यादा गिर चुका है ये। मानस सर क्या करें, ये अब काफी गिर तो चुका है। पेन पूरा हो चुका है इनका या अभी बचा हुआ है टाइटन में? नहीं, अभी देखिए कोई रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का जो पैटर्न है वो अभी कंटिन्यू है। कल एक रिलीफ रैली देखने को मिली थी बट स्टॉक अभी भी ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मेरा समझना है कि स्ट्रेंथ लाने के लिए कम से कम 3200 का आंकड़ा स्टॉक को ब्रेक करना पड़ेगा। लॉन्ग पोजीशन अगर किसी ने बनाई हुई है तो मेरा सजेशन ये है कि 3000 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, क्योंकि अगर 3000 के नीचे गया तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2800 रुपए के आसपास का होगा। जी शंकर सिंह जी बोल रहे हैं सर, विवेक जी मानस जी आप दोनों को प्रणाम। प्रणाम शंकर जी। और इनका सवाल है सर जियो फिन पर, क्या करें सर, शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए प्लीज। देखिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 232 का होगा, 232 रुपए का टारगेट हो सकता है। अगर 232 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 238 का होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर पोजीशन बनी है तो आप बिल्कुल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 214 रुपए के नीचे लगाइए। जी साबिया सही जी पूछ रही हैं कि सर आप मुंबई दर्शन के लिए नहीं गए क्या आप लोग? नहीं मैडम, हम कल हमारा पूरा इवेंट था तो उसी में बिजी रहे और आज आपके सामने उपस्थित हैं, शो कर रहे हैं, तो टाइम तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, मेरी टीम के कुछ सदस्यों ने थोड़ा जरूर लेट नाइट पार्टीज वगैरह की हैं। वो लोग गए हैं मुंबई घूमने और आज सुबह भी उन्होंने कुछ मंदिरों के दर्शन किए हैं। इनका सवाल है सर परसिस्टेंट सिस्टम पर और मेदांता पर, सर नेक्स्ट बाउंस पे कहाँ तक जा सकता है? देखिए परसिस्टेंट अगर 55 मिनट के ऊपर सस्टेन करेगा तब तो आपको रैली देखने को मिलेगी और तब आपको 59 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो 50 टू 90 का परसिस्टेंट में जरूर लगा के चलना है। वेदांता की जहां तक बात है, देखिए वेदांता में दूसरे मेटल काउंटर्स की तरह हमें 2-3 दिन में रैली देखने को मिली है और वेदांता अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए 389 का और स्टॉक अब अगर 460 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 510 रुपए तक के भाव दिखा देगा। सारांश जी पूछ रहे हैं कि विवेक जी आप सीए हो क्या? सर मैं सीए नहीं हूं, लेकिन मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अगर आपने नाम सुना हो सीएफए, तो वो मैंने किया हुआ है। बीईएमएल पर सवाल है सर, 5170 का इन्होंने लिया हुआ है। एक साल का विजन पूछना चाह रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं ये? तो काफी ऊपर इन्होंने लिया हुआ है और अभी भी केवल एक पॉजिटिव चीज लग रही है कि वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया है।
लेकिन देखिए पॉजिटिव होने के लिए, ट्रेंड को बुलिश होने के लिए कम से कम 2800 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी होगा स्टॉक के लिए। चांस ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी ऊपर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे निकलने की सलाह तो नहीं देता हूँ, लेकिन अगर 2300 का लेवल ब्रेक हो 2300 रुपए के नीचे जैसे, तब तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। जी। सुरजाल क्रिएशन के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, जी शिपिंग पर पूछ रहे हैं, इन्होंने 1045 रुपए के जून में लिए थे लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अब पी रेशो, पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो सब फिर क्यों गिर गया, क्या करूं, कितना गिरेगा सर? मैं इसकी स्टोरी ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि जब इसराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय रेड सी क्राइसिस की वजह से शिपिंग रेट काफी बढ़ गए थे, जिसका इंडिकेशन है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। आप गूगल सर्च करिए बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, आपको चार्ट देख लीजिए उसका, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स चार्ट लगा लीजिए 1 ईयर, तो आपको चार्ट दिख जाएगा। शिपिंग रेट आपको बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे और गिरते हुए भी दिखाई देंगे। अगर आप 2 साल का देखेंगे तो अक्टूबर 2023 में आई थिंक 7 अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ था इसराइल हमास का, वहां से आपको प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही वो युद्ध खत्म होने की स्थिति में आया, तो सारे जो शिपिंग रेट्स हैं वो 50% से भी ज्यादा टूट चुके हैं। इसी की वजह से शिपिंग कंपनीज पर हमने प्रेशर आते हुए देखा। मानस सर, और इसीलिए आप जो पी और ईपीएस पूछ रहे हैं वो सर इसीलिए गिर गई हैं। मानस सर, चार्ट पे कहाँ तक लग रहा है, कहाँ तक जाएगा? देखिए मेरा समझना है कि एक बॉटम तो बना है चार्ट्स पे, और अब जो नेक्स्ट डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा वो 784 के नीचे ही देखने को मिलेगा। तो आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 784 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 880 रुपए जहां पर 22 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकला तो आपको 960 और 1040 ये 2 टारगेट देखने को मिल जाएंगे। जी। शोभित कपूर साहब पूछ रहे हैं सर, बॉम्बे डाइंग, इसमें बाय कर सकते हैं क्या मानस सर? नहीं, बॉम्बे टाइम में अभी खरीदारी नहीं करनी है। देखिए 2 रीजन है उसके। पहली चीज लोअर टॉप लोअर बॉटम से 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और दूसरी चीज वीकली चार्ट पे स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को अभी 2 है 3 हफ्ते पहले ब्रेक किया है, उसके नीचे फिसला है। तो जब तक ये लेवल्स रीगेन ना हो जाए, 150 रुपए के ऊपर ना निकले, तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जी। निहारिका कौशिक जी पूछ रहे हैं सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल 413 रुपए की इन्होंने बाइंग की हुई है सर, रिबाउंड तो अच्छा हुआ, 338 तक 40 तक आ गया, अभी क्या करें, एवरेज तो कर देखिए लें इन लेवल्स पर? नेक्स्ट टारगेट 360 रुपए का होगा। उन्होंने पोजीशन बनाई है तो एक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 314 कर ले, पोजीशन में बने रहिए। 360 का लेवल अगर ब्रेक होता है जो कि 200 मूविंग एवरेज है, तो नेक्स्ट टारगेट 390 या 400 रुपए तक का हो सकता है। जी। अगला सवाल है सर, शाहिद जी का, ये हिंदुस्तान जिंक पर पूछ रहे हैं, 498 रुपए की इनकी बाइंग, 498 शेयर है और बाइंग एवरेज इनकी 530 रुपए की है, बहुत लॉस हो रहा है, क्या करें सर? देखिए मेरा समझना है कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक करेक्ट होकर 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो 375 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 450 460 की रेंज में होगा। अब अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तो फिर 500 और 510 की रेंज भी दिखाई दे सकती है। आई थिंक बने रहना चाहिए, चांस लेना चाहिए 374 के स्टॉप लॉस के साथ। जी। यशराज जी पूछ रहे हैं सर, कोफोर्ज में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से अभी वेट करना बेहतर है। ये सही है कि स्टॉक ने सपोर्ट बहुत अच्छी जगह लिया है, क्योंकि जो 7200 का स्तर है वहीं पर 200 डे और 50 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। तो जगह सही है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए कम से कम 8200 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अगर 8200 रुपए के ऊपर निकले तब खरीदारी करिए स्टॉक में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, रोहन जी, वो पूछ रहे हैं कि सर, रेगुलर व्यूअर हूँ, वेदांता के इन्होंने 410 के आसपास के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? तो देखिए वेदांता में जैसे मैंने पहले बोला कि स्टॉक में बने रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स अच्छे लगते हैं। 374 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। और अब अगर ये 450 460 के ऊपर निकलेगा तो आपको 500 510 की रेंज दिखा देगा। जी। प्रवीण आत्रेय जी का सवाल है सर, सीजी पावर, इनके पास 604 रुपए के 100 शेयर्स हैं, क्या करें? 604 रुपए के 100 शेयर्स हैं तो अच्छे ठीक ठाक प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। मेरा सजेशन है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 590 रुपए पे करें और टारगेट 660 के आसपास का सेट करें। अगर 660 के ऊपर निकलने की कोशिश करें स्टॉक, तो फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। फिर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके टारगेट अपने 720 के आसपास के रखिएगा। जी।
अगला सवाल है काम के नाम से आईडी बनी हुई है SBI लाइफ सर, 1493 रुपए के बाय किए हुए हैं इन्होंने। ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए और ऐड कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? नहीं नहीं, ये सही समय नहीं है ऐड करने का, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मार्केट में रैली देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों में, स्टॉक बिल्कुल रिकवर नहीं हो रहा है लोअर लेवल से। एक सपोर्ट के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1375। अगर 1375 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो 1300 तक का डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1375 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ केवल 1525 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है। संतोष जी पूछ रहे हैं सर, जोमेटो और HAL इन दोनों पर क्या करना चाहिए? बॉटम पर आ गए हैं, आपका कोई व्यू है क्या? देखिए, जोमेटो में 204 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 245 के ऊपर करनी है। 245 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो 280-85 की रेंज स्टॉक दिखा देगा। जहां तक बात HL की है, HL में अभी खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा वेट और करिए। अगर 3575 3575 के ऊपर निकले स्टॉक, तब यहाँ पर खरीदारी करेंगे। बट अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों में बनाई है, तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 3049 का और पोजीशन में बने रहिए। जी, मानस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मानस जी का ही सवाल आया। तो मानस जी का सवाल है सर, टाटा एल्क्साई पर इन्होंने 6900 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो नेगेटिव लगता है। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ऐसा लग रहा है कि शायद एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 6000 या 6200 तक का। देखिए, स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि 6000 6200 तक का वेट कर लीजिए। अगर वहां पर स्टॉक आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 6500 रुपए के ऊपर करनी है। जी, अनूप पाल जी का सवाल है सर, IRFC इन्होंने 160 रुपए से लिए हैं कुछ शेयर, अभी क्या कर सकते हैं? देखिए, RFC में भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ज्यादा लॉन्ग पोजीशन में बने नहीं रहना है। शायद रैली और देखने को मिलेगी 130 या 135 तक की रैली, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 145 रुपए के ऊपर करनी है। जी। एक हमारे दर्शक हैं कृपा शंकर जी, वो पूछे जुपिटर वैगन 396 की बाइंग है, क्या करें? BEL पर सवाल है, IRFC पर भी सवाल है, वो दोनों सब मैं ले चुका हूँ। जुपिटर वैगन ले लेता हूँ, इस पर आप का सब व्यू चाहिए मानस सर। जुपिटर वैगन के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूं मैं। ओके। तो देखिए, सर जुपिटर वैगन JWL के में नाम से बने आता रहने है। की कोशिश करनी है। देखिए, यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ था, 720 से करेक्शन शुरू हुआ था। 280 के आसपास बॉटम बना है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है, तो बने रहिए। 250 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाने हैं। ऊपर की तरफ 360 का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो कम से कम 445 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है मानस सर, आपकी रडार पर कौन सी शेयर है? तो देखिए, 2 रिकमेंडेशन है और दोनों लॉन्ग साइड पे है। पहला तो मेरे ख्याल से डिलीवरी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, एक बाउंस बैक ट्रेड बनता है, जहां पर आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 254 का स्टॉप लॉस लगाइए और 272 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और दूसरा स्टॉक ICICI GI का है। ICICI GI में भी आप देखिए तो एक बॉटम बना है, स्टॉक ने स्टैंडिंग मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो यहाँ पर भी एक बाउंस बैक के लिए लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, जहां अपने स्टॉप लॉस 1680 के नीचे लगाएंगे और टारगेट 1760 के रखेंगे।